हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, आई एम वेरी 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 सॉरी क्लास 11 स्टूडेंट्स। मैं बहुत लेट आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के आई हूँ आज। आई नो आई हैव बीन बिजी। आप जानते हैं कि हम लोगों ने लाइव सेशंस भी इनिशिएट किए हैं फॉर अभी कुछ पीछे, ठीक है। एंड बहुत जल्द मैं लाइव सेशंस के साथ भी आप लोगों के पास आऊँगी। एंड विद दिस वीडियो एंड स्पेशली इसके नेक्स्ट वाली वीडियो से हम पूरा चैप्टर जो आपका हम कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि 5th चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज़ लेजिस्लेचर, उसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर के जो हम इस टॉपिक पर आ गए हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट आपको करना ही करना है। इसको आप अपने थ्रू आउट द चैप्टर में इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ मस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर कि एक बिल, एक लॉ कैसे बनता है, इसको तो आपको करना ही करना होगा। ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन, आपको पता है आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो 6 मार्क के क्वेश्चंस में दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। मैं फॉर श्योर नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते। यू हैव टू डू दिस। ये टॉपिक तो क्लियर होना ही होना चाहिए फ्रॉम ऑल द एंगल्स। चाहे कुछ और आप इस चैप्टर में पढ़े ना पढ़े, दिस इज़ अ मस्ट, इसको नहीं छोड़ सकते। क्लियर? इसलिए इस पर फोकस करना ज़रूरी है। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। यहाँ पे मैंने लिखा है बिल। बिल का मतलब क्या होता है? बिल का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई किराने से कुछ सामान खरीदा और उसने हमें जो बिल दिया दैट इज़ अ बिल, और उसी बिल को हम एक लॉ बनाते हैं। नहीं, आपका एक लॉ बनने से पहले जिस प्रोसेस से, जिस इनिशियल स्टेज से, पहले स्टेप से वो इंट्रोड्यूस होता है, उसको उस पहले स्टेप से ही बिल ही कहा जाता है। और वो बिल तब जाके लॉ बनता है जब वो सारे हर्डल्स, सारे स्टेप्स, वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही वो बिल लॉ बनता है। तब तक वो बिल ही कहलाया जाता है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल का मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं है, ठीक है। आते हैं पहले स्टेप पे। देखो, बिल इंट्रोड्यूस होता है या तो एक इंडिविजुअल या फिर एक कंसर्न मिनिस्टर, ठीक है, उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है राज्यसभा या लोकसभा में, दोनों ही हाउसेस में किसी भी समय में वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन तभी होगा वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस जब वो बिल नॉन मनी बिल होगा। मतलब क्या है? मनी बिल, बजट, फिनेंस, इन सब से रिलेटेड ना हो करके कोई और बिल हो, कोई पॉलिसी बनानी हो, कोई लॉ अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, और सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में स्पेसिफिकली हो सकता है। मनी बिल, ठीक है, हम पीछे पढ़ते भी आए हैं कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर? तो पहला स्टेप है बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इन आइदर हाउसेस। उसके बाद आप सपोजिंगली यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझो कि आपका जो पूरा क्लासरूम है उसको आप एक पार्लियामेंट के फॉर्म में समझ लो। आप लोग सारे एमपी हैं, और जो आपकी क्लास टीचर हैं या जो सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं या पॉलिटिकल साइंस के टीचर ही समझ लो, वो हो गए वहाँ के स्पीकर, ठीक है, जो कि राज्यसभा या लोकसभा के हेड होते हैं, ठीक है, वो हो गए वो स्पीकर। अब या आप में से किसी भी एक मिनिस्टर ने, कंसर्न मिनिस्टर ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया। अब या तो आप अपने पास ही उस बिल के, अगर वो सपोजिंगली कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, अगर लोकसभा है आप, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड बिल हो सकता है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं, हमारा डिस्कशन करना, हमारा इसमें काउंटर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उस बिल को पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को सौंप सकते हैं, जो अपने उस बिल पर स्टडी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप कि बिल या तो कमिटीज़ को सेंड किया जाएगा या फिर पार्लियामेंट को सेंड किया जाएगा डिस्कशन के लिए। तो पहला स्टेप हो गया, बिल का इंट्रोडक्शन होता है। इन सेकेंड स्टेप, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इन केस ऑफ ऑल द नॉन मनी बिल्स। इस चीज़ को नहीं भूलना है, नॉन मनी बिल्स ही लिखना है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, बिल या तो कमिटीज़ को सेंड करोगे, ठीक है, या फिर आप पार्लियामेंट को दोगे डिस्कशन के लिए। क्लियर? अब पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज में इंट्रोड्यूस होता है। ये हमारा फोर्थ स्टेप आ गया कि या तो राज्यसभा, जिस भी
बिल में वो जिस भी हाउस में वो प्रेजेंट हुआ, या तो राज्यसभा में हुआ या लोकसभा में हुआ, अब वो कंसर्न्ड हाउस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट ही करे या रिजेक्ट ही करे, वो कुछ भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और नॉट एक्सेप्ट भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट ही करे या नॉट एक्सेप्ट ही करे, एक्सेप्ट करे ही ना। तो दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या डिस्कशन हुई है, क्या बिल है, हर चीज़। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, डिटेल डिस्कशन ऑफ इट इन द हाउस। ऑब्वियसली वो अपना पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा प्रोज कॉन्स देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइबिलिटीज़ नहीं होगी। अगर एक कंस्ट्रक्शन का है, सपोजिंगली हमें यहाँ से यहाँ तक रोड बनवानी है, ठीक है, बॉर्डर, अभी आप देख सकते हो कि बॉर्डर पे भी पूरी रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मनी कहाँ से आएगा? अपोजिशन पार्टीज़ या आप लोग अगर अपनी क्लास को इमेजिन कर रहे हो पार्लियामेंट, तो आप पूछ सकते हो कंसर्न मिनिस्टर से कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। ये सारी चीज़ें प्रोज कॉन पूरा डिस्कस करके आप डिटेल डिस्कशन होती है, ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ, बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, या तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक, ये हो गया आपका सिक्स्थ स्टेप। सेवेंथ स्टेप, सेंड टू द अदर हाउस। अगर वो लोकसभा में पास हुआ है, सपोजिंगली अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, पूरा डिस्कशन हो गया, बिल ने एक्सेप्ट करा नहीं एक्सेप्ट करा, उसके बाद उसको सेकेंड हाउस राज्यसभा में दिया जाता है। ठीक, इस बीच हमें ये चीज भी समझनी है कि अगर वो बिल, इस चीज को हमें ये भी समझना है कि अगर वो बिल कमिटीज के पास जाता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, वो होती हैं, जैसे आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में समझा था, ठीक है, कैसे फंक्शन करता है पूरा पार्लियामेंट आपका। उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप हैं, सपोजिंगली जितने भी एमपीज़ हमारे एमएलएज बने हुए हैं, वो तो सिर्फ एक ऊपरी काम कर सकते हैं। हर इतनी बड़ी कंट्री को चलाने का सारा जिम्मा अगर सिर्फ चंद 150, 200, 500 लोगों में के बीच ही हो, तो वो हर चीज़ पर फोकस नहीं रख सकते। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे में हर इंडिविजुअल पे बेनिफिट पहुँचे ही पहुँचे जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को बनाया गया है। ऐसे कामों के लिए कमिटीज़ रखी गई हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जो सारे डिटेल, सबकी अलग अलग कमिटीज़ हैं। कोई एजुकेशन को लेकर है, कोई फाइनेंस को ही लेकर है, कोई हेल्थ को लेकर है, कोई इकोनॉमी को लेकर है। सब चीज़ों पे एक डिटेल्ड कमिटीज़ बनी हुई हैं, वो सब अपने रिस्पेक्टिव काम करते हैं। डिस्कशन में ये नहीं कहती पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता, एमपीज़ उस पर डिस्कशंस नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। एक बार एक्सेप्ट हो गया, नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे भी वो चीज़ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ तक 7 स्टेप समझ चुके हैं कि दैट इज़ इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस। वहाँ से क्या होता है, या तो वो अप्रूव करेगा या फिर वो उस पर रिकमेंडेशंस देगा। ठीक, रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं है सेकेंड हाउस के पास। अगर वो राज्यसभा है स्पेशली, क्योंकि लोकसभा होल्ड्स अ मेजर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बोथ दी हाउसेज। कहने को राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, लेकिन ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो लोकसभा के पास होती हैं, बिकॉज इट इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे वो लोग इलेक्ट होकर आते हैं जो लोगों ने चूज़ किए हैं। डेमोक्रेसी का एक महत्व जो देता है। ठीक है, तो इट इज ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर ज़रूरत हुई तो दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को भी बुलाया जा सकता है, कि अगर बहुत मेजर बिल है, नई डिस्कशन हो पा रही है, नहीं अप्रूवल हो पा रहा है, तो जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है फॉर डिस्कशंस की एक बिल को करा जा सके पास। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने समझ लिया था। 8th स्टेप हो गया, 9th हो गया जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लास्ट 10th स्टेप है प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक्स फॉर रिकंसिडरेशन। हर चीज़ हो गई, आपने देख लिया, जॉइंट सेशन भी बुला लिया गया। अगर राज्यसभा से नहीं हुआ पास, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो अब जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता है, कि अगर बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट का उस बिल को पास कराना, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखो कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए काम करना चाहती है। एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी ये होता है कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपना बेनिफिट भी कहीं ना कहीं वो देखेगी और चाहेगी कि जल्द से जल्द बिल एकदम पास हो जाए, तो जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है। एंड फाइनली उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर अप्रूवल, और ही कैन सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। एंड फाइनली जब वो अप्रूव करते हैं तब वो बिल बन जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ अ वेरी ईजी, मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो बहुत मेरे हिसाब से तो काफ़ी ईजी कंसिडरेशन है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम एक बार फिर से इन सब चीज़ों पर फोकस करें। तो स्टेप 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल,
इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन बनी बिल्स। या तो उसको आप कमिटीज़ को सेंड करोगे या पार्लियामेंट को दोगे डिस्कशन के लिए, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। डिटेल डिस्कशन होगा, बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, दूसरे हाउस को भेजा जाएगा, दूसरा हाउस भी उसको अप्रूव करेगा या रिकमेंडेशंस भेजेगा अपने। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, अगर बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है तभी प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, अप्रूवल के लिए या फिर रिकमेंडेशंस के लिए। फाइनली वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ बिल। तो यहाँ तक आई होप आपको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम डिस्कस करना ज़रूरी था, एक पूरा वीडियो उस पर डेडिकेट करके, ठीक है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ बिल्स तक छोड़ दिया था, क्योंकि आई वांटेड दिस टू बी अ वेरी गुड डिस्कशन तक, क्योंकि ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन आपका बहुत सही होना चाहिए। एंड आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अप वील कम विथ सर्टेन फ्यू टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट for this chapter, and finally our chapter will be finished and हम next chapter 6 chapter judiciary start करेंगे, ठीक है। मैं फिर से याद दिला दूँ आप लोगों को कि I will be coming with a live session very soon, so stay tuned, stay touched and touch में रहें basically, and keep liking and subscribing to the channel everyone. Thank you.